वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन बाइबल एजुकेशन पॉइंट। पिछले वीडियो में जैसा कि आपने देखा, हमने बौद्ध धर्म से रिलेटेड अर्थात बुद्ध के जीवन के बारे में बात किया। इस वीडियो में हम ये आपका बौद्ध धर्म का सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और उनके सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, ये बौद्ध धर्म के मेन शिक्षाएं क्या थी। सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के। जो थे वो पहले व्यक्ति थे या पहले मानव थे जिनकी मूर्तियों की पूजा की गई। अर्थात मूर्ति पूजा का जो प्रावधान है या मूर्ति पूजा की जो स्टार्टिंग है वो किस धर्म की देन है, तो आप बताएंगे कि बौद्ध धर्म की देन है। इसके बाद जो आपने देखा हो कि जो धार्मिक जुलूस निकालते हैं वो भी आपकी बुद्धिस्ट की ही देन है। यानी कि जो आप धार्मिक जो आपका मुस्लिम्स जो होते हैं वो आपका क्या निकालते हैं, धार्मिक जुलूस निकालते हैं। हिंदू होते हैं तो वो भी धार्मिक जुलूस निकालते हैं। तो ये सब आपका ना मुस्लिम ना हिंदू किसकी देन है, बौद्ध धर्म की ही देन है। और पहली मानव मूर्ति, अब आप बोलेंगे कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपका प्रस्तरों की मूर्ति मिली है, तो वो प्रस्तरों की मूर्ति थी, यानी कि पत्थरों की मूर्ति थी, लेकिन किसी पर्टिकुलर पर्सन की नहीं थी। इसके हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं। केवल गौतम बुद्ध ही पहले आदमी थे जिनको मानव को मतलब देवता मानकर उनकी मूर्ति बनाई गई और उनकी पूजा की गई। तो सबसे पहले मानव मूर्ति की जो पूजा की स्टार्टिंग है वो आपका बौद्ध धर्म में ही मिलेगी। नेक्स्ट इसके लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। तो लिटरेचर सबसे पहले आपका त्रिरत्न क्या थे, त्रिरत्न। तो त्रिरत्न आप याद रखेंगे। त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म एंड संघ, यानी कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा कैसे दी जाती है, तो बुद्ध, धम्म और संघ को आपको त्रिरत्न की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद आ गया त्रिपिटक। तो त्रिपिटक में सबसे पहले आपका विनय पिटक, विनय पिटक। विनय पिटक में, तो विनय पिटक में जो थी आपके इनके मतलब कि बौद्ध धर्म में रहने वाले जो भिक्षु थे उनके नियम कानून बताए गए थे। तो विनय पिटक के बारे में और याद रखेंगे, ये आपका तीनों पिटकों में सबसे छोटा पिटक है। विनय पिटक जो है वो सबसे स्मॉल पिटक है और इसमें आपका बौद्ध धर्म के नियम कानूनों के बारे में, यानी कि जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा नियम कानून का फॉलो किया जाता था, अर्थात जो बौद्ध संघ में जो नियम कानून चलते थे उनको अब किस में डिस्क्राइब किया गया है, तो विनय पिटक में। इसके बाद अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। इस पिटक में ये आपका सेकेंड बीट मतलब है, यानी कि बीच वाला, यानी कि ये सबसे छोटा फिर मिडिल। तो अभिधम्म जो पिटक है इस पिटक में आपका दर्शन, यानी कि बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में किसमें जानकारी मिलती है, तो अभिधम्म पिटक से। इसके बाद है आपका सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के बारे में आपके बताएंगे कि सुत्त पिटक तीनों पिटकों में से सबसे बड़ा पिटक है, कि सबसे बड़ा पिटक है, यानी कि विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, इनमें सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है, तो गौतम बुद्ध के सारे उपदेशों को और मतलब जातक कथाएं हो गई वो सब कुछ आपका सुत्त पिटक में ही है। तो तीनों पिटकों में जो सबसे बड़ा पिटक होगा वो आपका सुत्त पिटक होगा, सबसे छोटा पिटक जो होगा विनय पिटक होगा, और उसके मिडिल वाले मध्य पिटक की संज्ञा कैसे दी जाती है, तो आप अभिधम्म पिटक को बताएंगे। विनय पिटक में बौद्ध संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु हैं तो वहाँ पर चलने वाले नियम कानूनों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अभिधम्म पिटक में दर्शन शास्त्र में बौद्धिस्टों के दर्शन शास्त्र में के बारे में बताया गया है। और सुत्त पिटक में बौद्ध के जितने भी आपके उपदेश हैं उन उपदेशों का सार संग्रह और जितने भी पूर्व जन्म की कथाएं उनका सब सार संग्रह आपका सुत्त पिटक में आता है। और यदि आपने पढ़ा होगा एक फेमस बुक आपका जातक टेल्स, तो जातक जो कथाएं होती हैं ये पूरी कथाएं आपका क्या थी, बौद्ध धर्म के पहले यानी बुद्ध के जो पहले जन्म हुए थे उनके बारे में डिस्क्राइब किसमें किया गया है, तो इनको जातक कथाएं बोलते हैं। पिटक आपको याद हो गए, हम समझते हैं कि आपको याद हो गया होगा। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सबसे छोटा पिटक तो विनय पिटक बोलेंगे, सबसे बड़ा पिटक तो सुत्त पिटक बोलेंगे। इन दोनों की जो वो थी, इन दोनों की जो रचना थी, जो संकलन था वो पहले ही हो गया था। सबसे लास्ट में कौन सा पिटक बना, तो आप बोलेंगे अभिधम्म जो पिटक है वो सबसे लास्ट में बना तीनों पिटकों में।
आर्य सत्य क्या होते हैं? तो आर्य सत्य आप बताएंगे कि आर्य सत्य वो होते हैं जो मतलब जीवन में, जीवन शैली में हमारे प्रभाव डालते हैं। तो दुख जो होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा आर्य सत्य होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्य सत्य होता है दुख। दूसरा होता है दुख समुदाय। तीसरा जो होगा वो दुख निरोध। जो चौथा होगा वो आपका दुख का निरोध करने के बाद उसका दुख आपका कैसे हो जाएगा? निरोध प्रतिगमनी या प्रतिप्रदा, अर्थात दुख के पूरे निवारण के लिए, या दुख निवारण प्रतिप्रदा लिख के दे रहे हैं, राइट किए दे रहे हैं, निवारण प्रतिप्रदा। क्लियर? तो आप याद रखेंगे पहला जो चार जो आर्य सत्य है उसमें क्या है? सबसे पहले दुख है, दुख समुदाय, दुख का पता लगाना, दुख निरोध अर्थात उसके बारे में समस्याओं का हल करना, और दुख निवारण प्रतिपदा अर्थात वो पूर्णतः आपका दुख के बारे में पूरी जानकारी करने के बाद उसको समझकर उसका पूरी तरीके से उससे निजात पा लेना ही आपका चार आर्य सत्य कहलाए। ठीक, ये जीवन के तो चार आर्य सत्य कौन से हुए? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निवारण प्रतिपदा को ही आपका चार आर्य सत्य की संज्ञा दी जाती है। किसमें? बौद्ध धर्म में। इन चारों दुख समुदायों से निपटने के लिए, जो चार दुख समुदाय दिए हैं, इन चारों दुख समुदायों से निपटने के लिए आपका अष्टांगिक मार्ग, जो इस साइड देख रहे हैं राइट है, इन अष्टांगिक मार्गों के बारे में गौतम बुद्ध यानी कि बुद्ध धर्म में बताया गया है कि यदि आप इन 8 मार्गों, ये जो अष्टांगिक जो मार्ग दिए हैं, इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करते हुए यदि आप जीवन व्यतीत करेंगे तो आप ऑलवेज क्या होंगे? सुखी रहेंगे और लास्ट में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जो अष्टांगिक मार्ग है तो इनको बौद्ध भिक्षुओं के लिए अष्टांगिक मार्ग को ही आपका कल्याण मार्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन पे हम ऊपर राइट कर दें, कल्याण मार्ग, यानी कि अष्टांगिक मार्ग को ही आपका बौद्ध भिक्षुओं के लिए कल्याण मार्ग की संज्ञा दी जाती है। अष्टांगिक जो मार्ग हैं वो आपका उपनिषद होंगे, तो तैत्तिरीय उपनिषद से ही आपका अष्टांगिक मार्ग लिए गए हैं। अष्टांगिक मार्ग का प्रयोजन क्या था लेने का? तो जो चार आर्य सत्य हैं उनके बारे में, उनका मतलब लास्ट में निचोड़ क्या हुआ कि अगर ये आप अष्टांगिक मार्गों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे तो इन चार आर्य सत्यों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। जो पहला इनका डिस्क्राइब, तो सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्या होती है? अर्थात सभी को समान रूप से देखना, जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं सभी को समान रूप से देखना, और अपने मतलब जो ओरिजिनलिटी है अर्थात जो भौतिकवादी है, नेचुरल है, उसी को एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है? सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प कि आप जैसे मतलब अपना जीवन जो है कितनी अच्छी तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। संकल्प मतलब कि आप कर्म करते हुए अर्थात दान दया इस टाइप से जो करते हुए पूरे, तो वो आपका सम्यक संकल्प कहलाता है। सम्यक वाक समझेंगे तो आप कभी भी झूठ ना बोलें, अर्थात असत्य को त्याग दें और सत्य को अपनाएं, ये आपका सम्यक वाक में बताया गया है। सम्यक कर्मांत, जो अच्छे कर्म होते हैं, यानी कि जो कर्म इंसान को करने चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, कभी झूठ आपका दान दया करनी चाहिए, लाइक दिस जितने भी वर्क होते हैं वो आपके सम्यक कर्मांत के अंतर्गत आते हैं। सम्यक आजीव, सदाचार का पालन करते हुए। किसका? सम्यक आजीव का मतलब क्या हो गया? यहाँ तो समझ में आ जाए, कर्मांत वाक संकल्प दृष्टि संकल्प कि हम सही हमेशा सही रहेंगे, संकल्प हो गया। वाक हम सदा सही बोलेंगे। कर्मांत हम लोग मतलब दान दया करते हुए जिएंगे। ये चीज़ें तो समझ में आ रही हैं। सम्यक आजीव जो होता है, तो सम्यक आजीव का मतलब आप सदाचार से लेंगे कि यानी कि सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करना ही आपका सम्यक आजीव के अंतर्गत आएगा। सम्यक व्यायाम में आप विवेकपूर्ण, कोई भी चीज़ है वो यदि तर्क में आएगी अर्थात विवेकपूर्ण ढंग से जिएंगे तो वो आपका सम्यक व्यायाम कहलाता है। सम्यक स्मृति, जो आपकी अच्छी घटनाएं हैं उनको तो याद रखिए, लेकिन जो आपकी बुरी घटनाएं हैं जीवन की उनको धीरे धीरे आप भूल जाइए। सम्यक समाधि, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए, यानी कि जितनी अच्छी तरह से आप चिंतन और मनन करेंगे तो वही आपकी सम्यक समाधि कहलाती है। स्कंदों में डिवाइड किया गया इनमें। तो स्कंद क्या होते हैं? स्कंद एक साइंटिफिक वो होते हैं आपका, जैसे मतलब कि विवेकपूर्ण धर से, स्किल या
कौशल को ही आपको स्कंद बोलेंगे। तो स्कंद में क्या था, जो स्टार्टिंग के 2 हैं, क्या हैं, स्टार्टिंग के जो 2 हैं वो आपका प्रज्ञा स्कंद के अंतर्गत आते हैं, प्रज्ञा स्कंद के अंतर्गत आएंगे। अर्थात आपको शुरुआत में ही आपके विवेक अर्थात बुद्धि का प्रयोग करते हुए जीना है। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत तो सम्यक आजीव, इन तीनों चीज़ों का आप जो करेंगे तो वो शील स्कंद होगा। शील समझते हुए आपको क्षमा, दया, इस टाइप से करते हुए आप अर्थात किसी के प्रति कुछ बोलना है तो हमेशा प्रिय बोलिए, उसके खिलाफ मतलब असत्य ना बोलिए और उसको मतलब कि बुरी लैंग्वेज का भी प्रयोग ना करें। सम्यक कर्मांत, अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत करिए। सम्यक आजीव, हमेशा सदाचार नियमों का पालन करिए। तो ये सब शील स्कंद के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट के जो 3 हैं, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये सब आपका जो चीज़ें थी तो ये सब आपका समाधि स्कंद के अंतर्गत आएंगी। तो 3 स्कंदों में डिवाइड किया जाए स्कंद। तो स्कंद समझते आप मतलब कि समझेंगे, स्कंद मीन्स आपका कौशल, यानी किस प्रकार कुशलता से हम इन अष्टांगिक मार्गों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इनका पालन कर सकते हैं। तो इनका पालन हम प्रज्ञा स्कंद अर्थात दिमाग वाले, शील स्कंद अर्थात बिल्कुल मतलब सहजता के साथ चलाएगा। और समाधि आपका जो लास्ट उद्देश्य पर्पज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि लास्ट जो हमारा पर्पज होना चाहिए वो ऑलवेज कि हमें कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। समझ में आ गया। तो इसमें आप दिमाग लगाएंगे कि 4 आर्य सत्यों के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग की खोज हुई, जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए कल्याण मार्ग की संज्ञा भी दी जाती है। अष्टांगिक मार्ग जो हैं वो तैत्तिरीय उपनिषद से लिए गए हैं। अष्टांगिक मार्ग की हमने एक्सप्लेन भी किया। और यदि स्कंदों में पूछ दे तो आपके स्टार्टिंग के जो फर्स्ट हैं वो प्रज्ञा स्कंद के अंतर्गत आएंगे, जो आपके मिडिल के जो 3 हैं वो आपके शील स्कंद के अंतर्गत आते हैं, और जो लास्ट के हैं वो आपका समाधि स्कंद के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं में कुछ में और साहित्यों की बात करते हैं हम। तो अष्टांगिक मार्गों के बाद में हम बौद्ध संगीतियों के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध संगीत जो थी, पहली बौद्ध संगीत वो आपका 483 BC में, 483 वर्ष अर्थात जिस ईस्वी में या जिस BC पूर्व, जिस वर्ष आपका गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी उसी वर्ष आपका अजातशत्रु यानी हर्यक वंश के जो आपके अजातशत्रु थे उन महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में आपका एक बौद्ध संगीत की ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये आपके बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। तो आप याद रखेंगे प्रथम जो बौद्ध संगीत थी वो आपका 483 BC में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, यानी कि उस समय राज किसका था तो अजातशत्रु का। इस बौद्ध संगीत में क्या हुआ था, तो इस प्रथम बौद्ध संगीत में आपका हमने पिटक बताए थे ना हमने, तो आपका विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना इसी आपका बौद्ध संगीत में हुई थी, यानी कि उनका संकलन जो हुआ था वो आपका किस बौद्ध संगीत में हुई थी तो प्रथम में। आप याद रखेंगे प्रथम जो आपका बौद्ध संगीति है वो आपका 483 BC में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसमें बौद्ध संगीत का मेन मकसद क्या था, तो इसमें आपका गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश अर्थात शुद्ध पिटक, उनके नियम कानून अर्थात विनय पिटक का मतलब विनय पिटक का संकलन हुआ था। सेकेंड जो है तो 100 साल बाद यानी कि आफ्टर 100 ईयर्स 100 साल बाद आपका 383 BC में आपका जो वैशाली थी साबक मीर जो अध्यक्ष थे और आपका कालाशोक शिशुनाग वंश के थे कालाशोक, उनके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति आपका 383 BC में साबक मीर की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुई। इसमें क्या हुआ था तो इसमें जो आपका बौद्ध धर्म थे बौद्ध जो संघ था वो 2 स्थाविर और महासंदेक 2 में आपके 2 पार्टों में आपका बौद्ध जो संघ थे वो डिवाइड हो गए थे। तो बौद्ध जो संघ था वो 2 पार्टों में कहाँ डिवाइड हो गया तो आपका काला शोक के समय में। क्लियर। आफ्टर दिस जो आपका थर्ड वो थी तो वो आपका 250 BC में यानी कि 250 ईसा पूर्व आपका पाटलिपुत्र पटना में
मोगल पुत्तिस की अध्यक्षता में अशोक के समय में हुई थी। तो तृतीय जो बौद्ध संगीति है कब हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति 250 में आपका पाटलिपुत्र पटना में, जैसे हम पटना कहते हैं, पाटलिपुत्र में मुगल पुत्तिस की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुई थी। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें जो तीसरा पिटक था, यानी कि सुत्त पिटक और विनय पिटक की तो इस मतलब संकलन कब हो गया था? प्रथम बौद्ध संगीति में। लेकिन जो तीसरा पिटक है अभिधम पिटक, तो अभिधम में जो पिटक था उसका संकलन आपका अर्थात दर्शन शास्त्र के बारे में जो बातचीत हुई थी वो तीसरे अर्थात तीसरे आपका जो बौद्ध संगीति थी उसी में किया गया था। तो पहले वाले में विनय पिटक और सुत्त पिटक और तीसरे वाले में आपका अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। चौथी जो बौद्ध संगीत थी वो आपका प्रथम शताब्दी में, यानी कि पहले शताब्दी में, लगभग आपका 58 ईस्वी पूर्व, 58 ईस्वी में, 98 ईस्वी याद रखेंगे एडी, यानी कि पहली सेंचुरी में आपका कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में कुंडलवन में वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष आपका उपाध्यक्ष थे। इसके वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष आपका उपाध्यक्ष के अवस्था में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसमें क्या था? तो इस बौद्ध संगीत में जो बुद्ध धर्म था वो 2 पार्टों में डिवाइड हो गया था। कितने पार्टों में डिवाइड हो गया था? 2 पार्टों में, यानी कि हीनयान और महायान। हीनयान और महायान अर्थात जो पुराने ढंग के थे, रूढ़वादी थे, वो आपका हीनयान कहलाए, लेकिन वो गौतम बुद्ध को एक श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा करते थे, ना कि देवता। जबकि महायान धर्म के जो थे उन्होंने गौतम बुद्ध को एज ए देवता के रूप में एक्सेप्ट किया और नई जो विचारधाराएं थी उनको लागू किया, जबकि हीनयान जो थे वो पुरानी विचारधाराओं के थे। तो आप याद रखेंगे कि हीनयान और महायान अर्थात जो बौद्ध धर्म था वो 2 पार्टों में किस आपका बौद्ध संगीत में आपका डिवाइड हो गया? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत में जो आपका 58 एडी में, 98 एडी में आपका कुंडलवन वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता और उपाध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में जम्मू कश्मीर में हुई थी। इसमें बौद्ध धर्म जो था वो आपका 2 पार्टों में डिवाइड हो गया था। 5वीं बौद्ध संगीत जो थी, तो 5वीं जो बौद्ध संगीत थी वो आपका वसुमित्र के आपका 7वीं सदी में, किसमें? जो 5वीं बौद्ध संगीति मानी जाती है वो 7वीं सदी में कन्नौज में ह्वेन-सांग की अध्यक्षता में आपका कन्नौज के जो शासक थे अर्थात वो हर्षवर्धन के समय में हुई थी। इसमें जो था इसमें महायान की श्रेष्ठता बता दी गई, यानी हीनयान और महायान 2 ब्रांचों में बटा, लेकिन प्रथम 5वीं बौद्ध संगीत में क्या हुआ? यानी महायान को श्रेष्ठ बता दिया गया हीनयान की अपेक्षा। तो वैसे ये आपकी जो 5वीं जो आपकी बौद्ध संगीत है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मतलब याद रखने के लिए हमने राइट कर दिया है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। तो आप याद रखेंगे पहली वाली में विनय पिटक और आपका सुत्त पिटक इनका संकलन हुआ। दूसरी वाली में जो आपका बौद्ध संघ था वो 2 स्थावर और महासंघ में बट गया। तीसरी वाली में आपका जो अभिधम पिटक है उसका संकलन हुआ। चौथी वाली में यानी कि 4वीं में आपका हीनयान और महायान बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गए, हीनयान और महायान। 5वीं वाली में अर्थात आपका महायान की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी गई। राजा याद रखने हैं, यदि आप ईयर और लाइन से यदि वो तो राज स्थान, तो पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में, 5वीं आपका कन्नौज में हुई थी। अध्यक्ष लाइन से याद रखेंगे महाकश्यप, सावकवीर, मुगल पुत्तिस, वसुमित्र और ह्वेन-सांग, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। तो ये आपके 5 बौद्ध संगीतियाँ हो गई। इनको हमें लगता है कि आपको ये बखूबी समझ में आ गया होगा। तो इसके ईयर और ये सब आप ध्यान से ज़रूर देख लें। इसके बाद आपका जैसे ही आपका तीनों आपके 5वीं आपके बौद्ध संगीत आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। 5वीं बौद्ध संगीत के बाद हम उसके बारे में बात करेंगे हीनयान और महायान के बारे में। तो हीनयान और महायान के बारे में हमने अभी बताया था कि हीनयान जो थे वो पुराने रीति रिवाज अर्थात पुराने ढंग के थे। उन्होंने बौद्ध को एक श्रेष्ठ पुरुष के रूप में जानकर समझकर पूजा तो की, लेकिन उनको एक देवता का स्थान नहीं दिया था। जबकि महायान जो संप्रदाय था, तो महायान संप्रदाय ने बुद्ध को आप एक देवता के रूप में आपका
उनको मानकर उनकी मूर्ति पूजा करवाना स्टार्ट किया था। तो सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ थीं वो आप बताएंगे कनिष्क के समय से ही बनने लगी थीं। गौतम बुद्ध की जो अधिकांशतः मूर्तियाँ वो बाद में तो गांधार कला के अंतर्गत बनी, लेकिन जो पहली आपका मूर्ति थी वो मूर्ति आपका मथुरा कला के अंतर्गत ही बनी थी। आप याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध की जो सर्वाधिक आपका मूर्तियाँ हैं या प्रतिमाएं हैं वो किस कला के अंतर्गत बनती हैं, तो वो गांधार कला के अंतर्गत बनती हैं, लेकिन जो प्रथम मूर्ति थी वो आपका मथुरा कला के अंतर्गत बनी हुई थी। जो आपका हीनयान की जो हीनयान जो शाखा थी उसकी जो मेन लैंग्वेज थी, तो जो गौतम बुद्ध के टाइम में यानी कि पाली ही उनकी मेन लैंग्वेज थी और उनके साहित्य का आधार भी पाली लैंग्वेज हुई। लेकिन जैसे ही महायान आया तो महायान के जो साहित्य लिटरेचर है वो आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया। ये आपका हीनयान और महायान में मेन था। क्लियर, मेन डिफरेंस था। आफ्टर दिस कुछ हम लिटरेचर है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे धम्मनद राइट है, धम्मनद अर्थात गीता के समान ही आपको इसको श्रेष्ठ माना जाता है। किसके समान? जितना महत्व आपका हिंदू धर्म में गीता को दिया गया है उतना ही आपका बुद्ध घोष द्वारा रचित धम्मनद संकलन, जो आपकी स्टोरी, जो कहानियाँ, जो भी चीज़ हैं, नियम कानून, वो सब जो बताए गए हैं जो बुद्ध घोष ने लिखा था, तो उसको आपका गीता यानी कि बुद्ध धर्म की गीता किसको कहा जाता है? तो बुद्ध धर्म की गीता आप बताएंगे धम्मनद को कहा जाता है। बुद्ध चरित्र, बुद्ध अर्थात जैसे रामचरितमानस है, रामायण या रामचरितमानस नहीं, तो जो स्थान हिंदू धर्म में रामायण और रामचरितमानस को मिलता है वही स्थान आपका बुद्ध चरित्र में अश्वघोष ने, बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन थे या राइटर कौन थे? तो अश्वघोष। बुद्ध चरित्र में आपका गौतम बुद्ध को यानी कि एक नायक के रूप में प्रेजेंट कर दिया गया है। जैसे रामचरितमानस रामायण में क्या था, रामचंद्र जी मेन लीड रोल में थे, तो सेम कंडीशन आपका इसमें बुद्ध जो थे वो भी आपका मेन लीड रोल में थे। तो अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र याद रखेंगे। महाविभाष सूत्र, वसुमित्र अर्थात ये सबसे बड़ा यानी कि बुद्ध धर्म का सबसे श्रेष्ठतम जो ग्रंथ माना जाता है वो वसुमित्र द्वारा रचित आपका महाविभाष सूत्र माना जाता है। जो आपका कनिष्क थे, कनिष्क के समय में आपने हम बताया जो बौद्ध संगीत हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। तो उसका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो क्या है? महाविभाष सूत्र। अगर ये वीडियो जो हमने आपको समझाया तो हमें आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये आपको वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।